कैप्टन राजेंद्र सिंह, प्रभारी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति बेंगलुरु ईस्ट, आपके सामने फिर उपस्थित हूँ 13 सूर्य नमस्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। और ये भारत की स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में, जहाँ भारतीय हैं, इस संकल्प के साथ अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण रखें और अपना अपना योगदान हर रूप में दें। तो उस श्रृंखला में कल स्वामी रामदेव जी हैदराबाद में थे, आचार्य बालकृष्ण जी ने हरिद्वार से किया, और उसमें जो हैदराबाद का जो कार्यक्रम था उसमें तो आयुष मंत्रालय भी शामिल था और बहुत सारी अन्य संस्थाएं। तो भारत सरकार का भी वरद हस्त है और साथ साथ में संत समाज का भी। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूरा समाज जुड़ जाता है, तो वो उस आंदोलन को, इस तरह के अभियान को कोई रोक नहीं सकता, फिर जन जन तक हो जाए, जिसमें भागीदारी बच्चों की हो जाए, महिलाओं की हो जाए, माता बहनों की हो जाए, वृद्धों की हो जाए, तो फिर तो कहने ही क्या है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और 1 तारीख से प्रारंभ हुआ था ये, और हुआ तो काफ़ी दिन पहले से था, मगर विधिवत रूप से 1 तारीख से ही जनमानस के लिए किया था कि 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन होकर आप 13 डेज तक 13 सूर्य नमस्कार करें। और लगभग अगर आप रोज़ 13 सूर्य नमस्कारों की एक श्रृंखला पूरी कर लेते हैं, तो अगर 21 दिन तक हो जाए तो वो फिर क्या है कि कोशिश है कि 75 करोड़ से ज़्यादा, न्यूनतम तो 75 करोड़ का रखा हुआ है लक्ष्य। अगर आप देखेंगे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, वो www. इस तरह से जाते हैं आप, तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, उसमें अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको पाएंगे कि वो डेली अपडेट भी हो रहा है, वो कितने संख्या हो गई उसकी। तो आप रोज़ करें और एक कैलेंडर भी जनरेट हो जाता है, आपको चिंता की भी ज़रूरत नहीं। आज करें और आज उसको टिक कर दें। 21 दिनों का श्रृंखला है और 1 1 से लेके जिन्होंने 1 तारीख से किया था उनका 1 तारीख 2 3 जिस दिन भी शुरू करें, और 7 अब आप लगा लीजिए कि 31 डे तो इसी के आपके 28 दिन आपके जनवरी के 31 डे हो गए, और उसके बाद फरवरी में आपके 7 दिन उसके हो गए, तो 31 और 7 38 डे आपके डेज हो जाते हैं। उसमें 21 दिन चुन लीजिए। मगर एक चीज़ याद रखिए कि जब आप 21 दिन चुन ही लेते हैं तो साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखें कि एकेडमिक और एजुकेशनल उसमें भी ये बोला जाता है कि 21 दिन तक निरंतर कोई चीज़ करते हैं तो ये आपका जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, ये हैबिट बन जाती है, और हैबिट इज़ योर सेकंड नेचर। तो इस तरीके से अगर आप ये देखते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि, और कम से कम क्या करें क्या ना करें, कितने आसन करें, कौन से प्राणायाम करें, वो तो बात की बातें होती रहेंगी। मगर सूर्य नमस्कार तो एक सरल सहज प्रक्रिया है, और सैकड़ों आसनों की श्रृंखला में अगर आप देखें तो 13 आसनों को ऐसे पिरोया गया है, मतलब 12 आसनों को ऐसे पिरोया गया है कि अगर समस्थिति को सामान्य उसको भी कर लें तो 13 पार्ट हो जाते हैं इसके। तो उनको कि आपको कभी भी कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि शरीर इसकी अनुमति दे रहा हो। और ये वाला एंकल जॉइंट और आपके जो टोस की जो स्थिति है, पैर की स्थिति है, घुटने की स्थिति है, कमर की स्थिति है, स्पाइन की स्थिति है और कंधों की, उसके अलावा हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब आपको अनुमति दे रहे हैं, शरीर आपकी अनुमति दे रहा हो। अन्यथा अब आप बोलेंगे मैं जब कर ही नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा। अरे माँ बाप जो है, हर कोई MBBS MD या MBA या फिर सेना में थोड़े जाते हैं, सभी गांव के ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं, किसान भी हैं, 3 बच्चे आर्मी के ऑफिसर हैं, और वो ना उनके सपने तो होते हैं, वो दूसरों को प्रेरित तो कर ही सकते हैं। वन कैन डू लाइक दैट। आप इंस्पायर कर सकते हो, जैसे गरीब किसान मजदूर या उसका बच्चा IAS बन जाता है, तो वो सोच तो वही होती है। अब एक व्यक्ति के चाहता था IAS बने या NDA ज्वाइन करना चाहता, उम्र होगी, एज होगी, मालूम ही नहीं चला, और कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था, टाइम नहीं रहा, किसी ने बताया नहीं। मगर क्या है कि जब मौका आया तो फिर वो प्रेरित हुए और आगे बढ़ते चले गए। तो वन कैन डू लाइक दैट। आप यू कैन इंस्पायर अदर्स। अब आप हर चीज़ों को, आपके घर में स्टोव रखा हुआ है, गैस का चूल्हा, तो उसमें गैस का चूल्हा ही सब कुछ थोड़े बनाता है, तो वो तो एक आप मार्गदर्शन तो दे ही सकते हैं ना। आपके घर में मेड है, आप हर जगह नहीं झाड़ू लगा सकते,
आप हर जगह आप हर बर्तन को साफ नहीं कर सकते, आप अपनी कार को सर्विस रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्या आप नहीं कर सकते तो कार को नहीं आपकी ठीक होगी, तो कोई तो करेगा ना। तो दूसरे को प्रेरित करिए, दूसरे को उपयोग करिए, दूसरे को ऐसे आप सेवाएं भी लेते हैं, चाहे वो पेड हो, चाहे आप अनपेड हो, चाहे वॉलंटरी हो, मगर क्या है कि कुछ चीज़ें आप दूसरों को प्रेरित करके आप रास्ता बता सकते हो। मकान आप बना नहीं सकते, मकान का डिजाइन आप नहीं बना सकते, आपके पास धन है, सामर्थ्य है, जमीन है, मगर हर चीज़ तो नहीं कर सकते। मकान बनाने के लिए हज़ारों चीज़ें शामिल होती हैं। आपको कितना, आपके पास धन है, एक आइडिया है, मगर करने वाले तो और होते हैं ना। तो इसी तरह से अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, आप औरों को तो प्रेरित कर सकते हैं ना। तो याद हमें रखिए, देश हमें देता है सब कुछ, कुछ हम भी तो देना सीखें। तो आपका जो ज्ञान है स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, संस्थानों में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पढ़ा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें ज्ञानी तो दे रहे होते हैं वो। और जो कोचिंग सेंटर है वो खुद भी आईएएस नहीं है तो मगर लोगों को आईएएस तो बना ही देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे वो लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, आइडिया देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो ये स्वामी रामदेव जी का जो प्रकल्प है, अब वो हर जगह तो थोड़े हैं, तो वो उनके आइडियाज़ हैं, अब हर जगह भी नहीं है, तो हम जैसे लोग भी तो हैं। तो 1 लाख से ऊपर जो योग शिक्षक अपनी कक्षाएं नियमित रूप से चला रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलिए, तो ये बातें हैं आपको प्रेरित करने के लिए। आप जाइए, इसको रजिस्टर करवाइए। कम से कम एक व्यक्ति अगर 10 लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, इससे बड़ा दान क्या होगा। वो आपके क्रेडिट में जाता है, इट गोस टू योर क्रेडिट। तो अब आप ये सोचिए कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं और अपना ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, अपना समय किसी को दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप धन नहीं दिया आपने, मगर क्या है कि अपना समय दिया आपने बहुमूल्य। उससे ज़्यादा हमारी जो गिनी सांसें हैं जो भगवान ने दे रखी हैं, जो सांसें गिनी हुई सांसें हैं, उसमें से कुछ सांसें हम किसी और को दे रहे हैं। वो समय हम अपना ज्ञान जो अनुभव अक्यूमुलेट किया उसको किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए भलाई का और एक उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव सच ए फीलिंग, सच ए वंडरफुल फीलिंग, और जब आपके इस तरह के विचार आते हैं तो 6 से 7 जो मेजर हार्मोन्स हैं, इंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इट रिलीजेस सच ए गुड पावरफुल हार्मोन्स विच आपका ये इम्यूनिटी बूस्ट कर देती है आपको। और जब आप शोक में होते हैं, दुख में होते हैं, अफसोस में होते हैं, तो नकारात्मक पे भरे होते हैं, तो उस टाइम पे आपका इम्यूनिटी बिल्कुल सरेंडर कर चुका होता है और आप बीमार, यू आर ससेप्टिबल टू बी फॉल इल, आप बहुत ज़्यादा बीमार होने के चांसेस बनते हैं। मगर आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, पॉजिटिव मोड में रहते हैं, तो योर एनर्जी इज इन डिफरेंट लेवल। तो आपका पॉजिटिव रहना और दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, जब दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो ये पॉजिटिविटी आप में आएगी ही। चलिए, तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए सूर्य नमस्कार एक छोटा सा आप लोगों को प्रेरित करें, उनका वीडियो शेयर करें। अरे आप नहीं कर सकते तो स्वामी रामदेव का वीडियो शेयर करें। कोई और आपके साथ का है, सहायक शिक्षक है, सह शिक्षक है, असिस्टेंट योगा टीचर है, प्रिंसिपल योगा टीचर है, किसी गुरु का, किसी का भी सानिध्य हो, उसमें आप सीमाओं में मत बांधिए। आपकी वो पर्टिकुलर पतंजलि का हो या किसी और का हो, जहाँ से सही तरीके से आपको ज्ञान आ रहा है। जैसे सूर्य भेदभाव थोड़े करता है कि कहाँ से मैं किसको दे रहा हूँ, वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि भारत है कि पाकिस्तान है, तो थिंग्स आर लाइक दैट। तो आप भी ऐसे ही अपने ज्ञान को बांटिए और जहाँ से भी ज्ञान ऐसे मिल रहा है उसको स्वीकार करिए। चलिए, तो सम स्थिति में आ जाए, सम स्थिति के साथ हाथों को ऐसे नमन की स्थिति, 3 बार ओम प्रार्थना के साथ ही शुरुआत करते हैं। 3 बार ओम। वैदिक प्रार्थना ऋग्वेद की एक ऋचा है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। कोई भी आप गायत्री मंत्र ले लें, महामृत्युंजय मंत्र ले लें,
या महर्षि पतंजलि का मंत्र ले लें, उनको उनको जो सम्मान है, जो उनके प्रति सम्मान के लिए वो किया जाता है, कोई भी प्रार्थना ले लें और ओम 3 बार और समापन 3 बार शांति शांति के साथ करें। फिर हाथों को ऐसे रखना है। तो ये प्रारंभिक चरण होता है कोई भी कार्य करने का। सूर्य नमस्कार की श्रृंखलाओं में हम चलेंगे भी। जैसे आह्वान किया तो सूर्यदेव आई जाते हैं और सामने सूर्य हों और आप उसके सम्मुख हों, तो उससे सुंदर और क्या हो सकता है। सूर्य के साथ जोड़ने से क्या होता है कि यू ब्यूटिफुली अलाइन योर सेल्फ, आपका आप उनके साथ हो जाता है। और विटामिन डी तो आपको निःशुल्क मिल ही रहा है ना, और साथ साथ में अभी सूर्य का रोशनी पड़ रही है, ऊर्जा भी आपको मिल रही है, उष्मा भी आपको मिल रही है। अब ऊर्जा उष्मा के गति लेके आप आगे बढ़ें। तो 3 बार कर लेते हैं। पहले हाथों को जोड़ते हैं ऐसे, ये आपका हो जाएगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूतने नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये अब ये खूब आराम से किया, सरलता सहजता, पूरा टाइम दिया, पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल होने दिया, पर्याप्त समय दिया, सांसों को, लंग्स को टाइम दिया, हार्ट को जो पंपिंग, जो ब्लड का जो पंपिंग है उसको समय दिया, और मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने बड़े 10-12 सिस्टमों को आप एक साथ काम दे रहे हैं। तो सरलता सहजता, उनको समय तो दीजिए, उसको बिल्कुल सरल को समय के साथ साथ शरीर को भी सब वो दे दीजिए कि अनुकूलता आपको आए। तो जिसके बाद आप गति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अनजाने में बहुत तीव्रता से करने में ये भी अफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है कि आपका शरीर कई बार योगा रिलेटेड इंजरीज के शिकार होने के चांसेस रहते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सावधानी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको 13 की क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 108 बार सूर्य नमस्कार करो। आप अगर शरीर अनुमति देता तो आप 1 मिनट में 5 राउंड करो। अगर आपका शरीर अनुमति देता है, इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई लिगामेंट का वियर टियर नहीं है, तो आप करिए बहुत तेजी के साथ। मगर सामान्य, क्योंकि मैं जनरल रूल की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल रूल की इसमें 50-60 साल के, 70 साल के लोग भी कर रहे होंगे, और 5 साल के, 10 साल के, 15 साल की माताएं, बहनें, सारी सब अलग अलग अवस्थाओं के लोग भी कर रहे होते हैं। तो पर्याप्त समय दिया जाता है, सांसों के साथ इसको लिया जाता है, और जिससे क्या है कि अनुकूलता बनी रहे, आपका उसमें रुचि भी बने रहे, शरीर का एक एक रोम, एक एक सेल बोले भैया सूर्य नमस्कार करो करो करो, बिकॉज इट इज़ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, प्लेजेंटनेस और कामनेस है ना। तो ये सब चीज़ें अब आपने परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, झटके से करना शुरू कर दिया, तो शरीर का एक एक अंग बोलता है भाई अब नहीं करेंगे, मौका मिलेगा तो हम नहीं करेंगे सूर्य नमस्कार, क्योंकि आप तो दुख देते हो, दर्द देते हो, उसके बाद कई दिनों तक की समस्याएं बनी रहती हैं। तो योर होल सिस्टम गोज अगेंस्ट यू। So you have to learn to art how to motivate each and every cell of your body, each and every cell of your nervous system, each and every cell. जो न्यूरॉन्स हैं आपके, जो इंडोक्राइन सिस्टम, उसको भी तो साथ लेके चलो। इस काया के अंदर सब कुछ है, तो इसका मतलब थे ये थोड़ा कि आप यू आर टेकिंग एवरीथिंग ग्रांटेड। तो थोड़ा ये आर्ट भी तो सीखो, थोड़ा किसी से सहजता पूर्वक करना भी तो सीखो, आसनों को इतने प्यार और सम्मान के साथ तो करना सीखे, तो देन यू विल गेट द बेनिफिट, देन यू विल बी। आप 4 दिन करने के बाद छोड़ेंगे नहीं, आप तो जुड़ते चले जाएंगे। ओ
मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। अब ऐसे करके आप आ जाते हैं। अब उसके बाद ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये आप ऐसे करें आराम से सहजतापूर्वक। कपड़ों को हमेशा व्यवस्थित करें। जब ऑनलाइन जा रहे हैं तो ख्याल रखें कि कपड़े आपके जो सही तरीके से बने हुए हों। तो फिर आते हैं ओम, थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम तूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। विश्राम। मंत्रों के साथ आपका अलाइनमेंट हो गया। अब आप आसनों के नामों के साथ कर सकते हैं। आसनों के नाम लीजिए और कर लीजिए। ये आप आएंगे ऐसे। नमस्कार आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन। फिर रिपीट करें। पर्वतासन, अब बायां पैर आगे, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, नमस्कार आसन। ये आसनों के नाम के साथ आप करेंगे तो ये दूसरा राउंड हुआ। नमस्कार आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, नमस्कार आसन। तो इस तरीके से हमने किया है ये आसनों के नामों के साथ भी। ये इसलिए करा रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड होगा जब आप अकेले कर रहे होंगे। जब आप सूर्य का नाम भी ले रहे होंगे तो उस टाइम में भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा आसन किसके साथ किया जाता है। कौन सा आसन का जब करते हैं तो कौन सा सूर्य का नाम आता है। अब उसी के साथ आता है सांसों के साथ। यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हियर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ा लंबा लगता है समय इसमें। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। Do it once again. Join your hands. Breathe in and breathe out. Moving backward, breathe in. Moving forward, breathe out. Breathe in, breathe out,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। ये तीसरा राउंड। ज्वाइन योर हैंड्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in. When my head is moving away from chest, I have to breathe in. When my head is coming towards my knees, then I have to breathe out. Breathe in, breathe out, relax. हम इसी को करते हैं हिंदी में। सांसों को लें, सांसों को छोड़ें, सांसों को लें, लीजिए, क्योंकि छाती से सिर दूर जा रहा है। और जब भी सिर छाती की तरफ आता है या घुटनों की तरफ आता है, सांसों को छोड़ा जाता है। सांसों को छोड़िए। फिर देखिए, चेस्ट से ये हेड ऊपर जा रहा है तो ब्रीद इन। अभी वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो ब्रीद आउट। नाउ हियर यू हैव टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हियर अगेन यू सी my head is moving away from the chest. What I have to do? I have to do breathe. सांसों को लें, छाती से जुड़ गया सिर। अब ये देखिए, सिर जो है, सिर घुटनों के नजदीक आ रहा है, छाती के पास आ रहा है, तो सांसों को छोड़ें। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पीछे को जा रहा है और सिर दूर जा रहा है, छाती से सिर दूर जा रहा है, घुटनों से दूर जा रहा है, तो सांसों को लेते हैं। और जब ये पास आने लगता है तो फिर सांसों को छोड़ते हैं। तो ये तो एक चक्र। और समस्थिति, जब भी आप शुरुआत करें समस्थिति में फिर आए, वो कंटिन्यूएशन में जब भी करें, हर स्टेप का अलग महत्व है। उसका प्रारंभ फिर वही, ये ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसों को लें, सांसों को छोड़ें, सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को लीजिए और छोड़िए, और यहाँ पे लीजिए और सांसों को यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे सांसों को लीजिए, भरपूर लीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, जो लिया है उसको छोड़ दीजिए और फिर लीजिए। लेन देन का चक्र आपका चल रहा है ये। और यहाँ से सांसों को छोड़ते हुए इधर आए, विश्राम करें। तो you will surprised to see how you have to synchronize. You also have to learn that art, how you have to synchronize the breathing in, breathing out technique. It are very closely related, and if you want to get the maximum benefit, so everything are closely associated with, every step is associated with your breathing. और प्राणायाम के साथ जब आप कर रहे होते हैं तो अद्भुत आनंद आता है। फिर एक बार You have to chest up, chin up, हाथों को ऐसे लाएं और सांसों को लेते हुए लें और छोड़ें। और अब देखिए, याद करें गोल्डन रूल, छाती से जब भी ये सिर दूर जाएगा तो सांसों को लेना है, जब भी नज़दीक आता है सांसों को छोड़ना है, सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है, ये छोड़ना है। देखिए, सिर बिल्कुल पास आ रहा है छाती के। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप बोले ना, टेक्निकल इशू आएगा कि सांसों को लें कि छोड़ें। यहाँ लीजिए और छोड़िए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। 8 अंगे लगे हुए ज़मीन में, छाती थोड़ी लगी हुई है। अब फिर दूर कर दीजिए। जब दूर कर रहे हैं तो सांसों को भी छोड़ दीजिए। ये ले लीजिए पूरा। अब जब ये नज़दीक आ रहा है तो सांसों को छोड़ दीजिए। जब नज़दीक आ रहा है तो छोड़ना है, जब दूर जा रहा है तो लेना है। अब ये सिर फिर दूर जा रहा है तो फिर ले लीजिए। सिर जब छाती के नज़दीक आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। और ये सिर फिर दूर जा रहा है तो फिर छोड़ दीजिए और फिर लीजिए, फिर विश्राम कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। कपड़ों को हमेशा ठीक कर लीजिए। लास्ट राउंड 13, सूर्य का हवन के साथ, चैंटिंग ऑफ द मंत्रास। मगर जब आप सूर्य के नाम के साथ कर रहे हैं तो सांसों की प्रक्रिया तो पूरी चलेगी। आसनों का जो श्रृंखला है पूरे नामों के साथ, वो साथ में सिंक्रोनाइज होते चले जाते हैं। तो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं, अलग अलग करके बता रहा हूँ मैं। हाथों को जोड़ा,
ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। नमः नमः ये दोनों ही कंपल्सरी आएंगे, उसकी विसर्ग लगा हुआ है नमः नमः। तो संस्कृत के अनुसार विसर्ग जब आपका है तो हो या हा, नमः नमः। यू कैन प्रोनाउंस आइदर व्हाटएवर यू थिंक अप्रोप्रिएट। और आप कौन से क्षेत्र हैं, तब आप इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र गुजरात तो वो थोड़ा सा हो और हा में थोड़ा सा फर्क आने का चांसेस रहता है, नथिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे होते हैं तो आपका पूरे शरीर का 360 डिग्री का व्यायाम हो गया। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एवरीथिंग हैज़ बीन लुक्ड आफ्टर। तो आपको इस तरह से अगर आप कम से कम 40 के बाद तो 2 घंटा आपको देना ही चाहिए। अगर आप योगा को आप अपने जीवन, जैसे आप भोजन को देते हैं, नहाने को देते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मोबाइल कर रहे होते हैं, फेसबुक में जा रहे होते हैं, तो एटलीस्ट अलॉट 2 आवर्स जो हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे। अगर आपने यहाँ टाइम सेव किया तो उतना टाइम तो हॉस्पिटल में जाना ही है। और जरा जिसे कहते हैं ना वृद्धावस्था, अपने आप में एक बहुत बड़ी सारी चीज़ें शीर्ण जीर्ण होती हैं। मोबाइल भी आप 2 साल 3 साल में बदली कर देते हो, गाड़ियों भी आप 10 से 15 साल के अंदर बदली करने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से जब ये शरीर रूपी ये है तो इसका भी आयु अगर 100 माना है मैक्सिमम, तो ये लगा लीजिए कि 60 साल के बाद, 40 साल के बाद डिके होना शुरू होने लगता है सिस्टम। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इधर अस्पताल जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो अस्पताल तो समाप्त हो जाने चाहिए थे, केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए थे। इतने 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल कैसे बन गए? ये दैट इज द इग्नोरेंस ऑफ द कॉमन पीपल। आहार विहार दिनचर्या को जब छोड़ देंगे, अपने शरीर का ध्यान देना छोड़ देंगे, फिर द पीपल आर देयर, वो आपका हिसाब किताब करने के लिए बैठे हुए हैं। द बिग हॉस्पिटल्स आर देयर, दे आर लुकिंग, दे आर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, दे विल व्हाट यू विल बी अर्निंग फॉर देम। 60 से 70% आपका जो पैसा है उन्हीं के लिए आप कमा रहे हैं। वेदर यू आर अर्निंग 1 लाख 10 लाख रुपीज पर मंथ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। द मनी विल बी गोइंग इफ यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर सिस्टम, इफ यू आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस, यू आर नॉट आहार विहार दिनचर्या नहीं, तो दे विल टेक इट अवे। तो आप दूसरों के लिए कमा रहे हैं तो ये आपकी चॉइस इज योर। अब आपके हाथ में है कि आप किसके लिए करें। चलिए समापन की तरफ, आपका ये प्रेरणादायक मेरा ये कार्य आपको प्रेरणा दे और आपके जीवन में उत्साह जोश भरे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू पीपल विल बी ऑल्सो डूइंग द सेम। चलिए समापन की तरफ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रगड़ें, gently rub your hand, put your palm on your face, help to clean the warmness। तो ये आप सुख की अनुभूति करते हैं, और जब आप अपने के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो इट हैज सच ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर सिस्टम। तो धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, ऊर्जावान प्रकाशवान बने रहें, गतिवान बने रहें, लोगों के जीवन में इसी तरह से आप प्रकाश फैलाते रहें। और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और भारत माता की जय। हरि ओम।